एवरीवन, मैं इतने महीनों से क्राफ्ट वीडियोस बनाती हूँ लेकिन आज तक मेरा क्राफ्ट स्टूडियो नहीं था। सिर्फ स्टूडियो ही नहीं बल्कि कुछ भी नहीं था, ना लाइट, ना टेबल, ना ट्राइपॉड, मतलब कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जुगाड़ लगा के सारी चीज़ों को घर पे ही बनाऊँ। तो इस वीडियो में मैं बैकग्राउंड, टेबल, सॉफ्ट लाइट, डेस्क, शेल्फ, कटिंग मैट, फ्लावर और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं बनाऊंगी, तो वीडियो एंड तक देख के जाना। सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक खाली जगह जहां हम अपना सेटअप कर सकें। मेरे पास टेबल नहीं था तो मैंने ये तख्त लिया। अब ये ही हमारा टेबल होगा। यस। अब ये जो तख्त, ये तो प्लेन नहीं है और गंदा भी है, तो इसके ऊपर मैं रखूँगी एक बड़ा सा कार्डबोर्ड। अगर आपको इतना बड़ा कार्डबोर्ड ना मिले तो 2-3 जोड़ के बन जाएगा। हमें चाहिए वाइट टेबल, तो उसके लिए वाइट वॉलपेपर लगेंगे। ये वॉलपेपर बहुत ही कम दाम में मैंने मंगाया है मीशो से, 2 साथ में था। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको लगाना है कुछ इस तरीके से, थोड़ा पेशेंस के साथ लगाना वरना ख़राब हो जाएगा, फिर गंदा दिखेगा। एक कपड़े की हेल्प से लगाना है ताकि इसमें एयर ना बने। इसको अकेले मत लगाना, नहीं तो इधर उधर चिपक जाता है तो निकलता नहीं है। इसकी जगह आप वाइट चार्ट पेपर भी लगा सकते हैं और फिर उस पर टेप लगा सकते हो और धीरे धीरे करके लगाना है। बिल्कुल टेबल तो नहीं दिख रहा क्योंकि कार्डबोर्ड है, बट अच्छा ही दिख रहा है। आई लाइक इट। अब बारी है हमारे बैकग्राउंड की, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी वॉल बहुत गंदी हुई हुई है। तो सबसे पहले ये एक पन्नी जैसे कुछ है जो कि किसी पार्सल में लगा हुआ था, तो ये हम टेप की हेल्प से या ग्लू से चिपका लेंगे दीवार में टेप और ग्लू से लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसको लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको घर वालों से डांट नहीं पड़ेगी और दीवार भी सही रहेगी। अब हमें कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से कट कर लेना है जिससे ये बिल्कुल ईंट की तरह दिखाई दे। जो कार्डबोर्ड पीसेस हैं वो ब्रिक के साइज, इसकी साइड कुछ इस तरह होती है, तो हमें इसको कवर भी करना होगा, जिसको हम मास्किंग टेप से कवर करेंगे। मास्किंग टेप को बीच से कट करना है, बचत हो जाती है। सही बोल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेप लगता है, मेरा तो लास्ट में ख़त्म ही हो गया था। इस तरह सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। ये इतने सारे बनाए हैं, कम पड़ेगा तो और बना लेंगे। अब बारी आती है इन सबको चिपकाने की। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हीटेक्स। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। एक लगाने के बाद थोड़ी स्पेस करके दूसरा लगाना है, जैसे दिख रहा है सेम वैसे ही करते जाना है। 1 बाय 1 सब पीसेस को लगाते जाना है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिसमें आपको कार्डबोर्ड पीसेस भी नहीं लगेंगी और आगे जो लगने वाला है वो चीज़ भी नहीं लगेगा, पेंट भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, तो उसको देख के जाना है। नेक्स्ट लाइन में कुछ इस तरह लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, तभी ईंटों की दीवार दिखेगी। ऐसे ही 1 बाय 1 करके लाइन्स बनाते जाना है क्योंकि अभी एक और प्रोसेस है इसमें। ये देखिए, बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ही रहने दूँ, बट करना पड़ेगा। अब हम इसको पेंट करेंगे, आप ना भी करें तो भी चलेगा। ये पेंट घर की दीवारों वाला है जो कि बचा हुआ था, तो मैं यूज़ कर ली। ये ज़्यादा थिक हो गया था तो पानी डाल के थोड़ा पतला करना पड़ा। पेंट करने की वजह ये है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको करने के बाद कार्डबोर्ड ना दिखे। स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ही हमें पूरा पेंट कर लेना है। पेंट थोड़ा डल दिख रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा मिला दी हूँ, लेकिन अभी ये छुप जाएगा। है थोड़ा डल है बट इट्स ओके क्योंकि अभी और भी प्रोसेस है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वॉल पुट्टी लेना है। एक बाउल में ये वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाना है। अब तो मुझे पेंटर वाली फीलिंग आ रही है। और उसमें पानी मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा, और उसको मिक्स करते जाना। जो भी उसमें लम्स हो वो सब खुलते जाएंगे। और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद कुछ इस प्रकार पेस्ट तैयार होगा, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा गीला। अब इसको कार्डबोर्ड पीसेस पर लगाना है। एक आइसक्रीम स्टिक या स्पून से ऐसे लगाना है, पूरे कार्डबोर्ड पर फैलाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगता, बस इतना लगाओ कि पूरे में अप्लाई हो जाए और ज़्यादा ना लगे। उसके बाद कुछ इस तरह इसको टैप टैप करना है ताकि टेक्सचर बन जाए जैसे उसमें होता है जो ऑनलाइन वॉलपेपर मिलते हैं।
अब ये ड्राई नहीं हुआ है, आधा ड्राई है क्योंकि एक दिन पहले बनाई थी और कुछ नेक्स्ट डे। अब इसको एक दिन के लिए ड्राई होने देना है। अब मैं जो बात कर रही थी कि आपको एक और प्रोसेस बताऊंगी, तो उसमें क्या करना है आपको, ये होता है फॉर्म शीट, लेडीज़ कपड़ों में लगा हुआ होता है, तो इसको आपको ब्रिक के साइज़ में कट कर लेना है और जैसे मैंने कार्डबोर्ड लगाया बस वैसे ही लगाते चले जाना है। तो इसमें ना आपको पेंट करने की ज़रूरत है, ना फिर टेक्सचर बनाने की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको सही लगे आइडिया तो फॉलो कर लेना, वरना वो वाला बना लेना, वो भी अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बाय द वे। नेक्स्ट जो बनाऊंगी वो है डेस्क शेल्फ्स। इसका मेजरमेंट ये है, आपको इसी साइज के अनुसार कट कर लेना है। कार्डबोर्ड पीसेस मैंने सब डबल रखी हैं क्योंकि इससे मजबूती रहेगी और कुछ भी रख सकेंगे। 2 कार्डबोर्ड आपस में जोड़ने के लिए फेविकोल यूज़ करना है। और मैंने साइड से मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। इससे ये दोनों आपस में अटैच रहेंगे और निकलेंगे नहीं, मजबूत भी रहेंगे। नेक्स्ट जो ये है, इसको कुछ इस तरह से निशान लगा के कट कर लेना है। इसको भी मैंने डबल रखा है। ये मैंने 3 बनाए हैं। ये वो पट्टी है जो पीछे साइड लगी हुई है, साइज मेंशन है। टोटल कितनी पीसेज है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये कार्डबोर्ड जो पीछे साइड होगा, फिर है ये 3 कार्डबोर्ड जो कि फ्रंट की ओर से लगेंगे, फिर ये 2 कार्डबोर्ड सेम साइज हैं जो राइट साइड के लिए हैं, और लास्ट में ये 3 जो लेफ्ट साइड के लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पतली वाली पीस थी उस पर ग्लू लगाएंगे। ये ग्लू फर्नीचर वाला है, आप फेविकोल या हीटेक्स यूज़ कर सकते हो, बट ग्लू गन ना यूज़ करना, वो बिल्कुल मजबूती नहीं देगा। अब इसको चिपकाते रहना है, और जब ये ऊपर से चिपका तो नीचे साइड से दूसरा कार्डबोर्ड लगा देना, नहीं तो निकल जाएगा या फिर सही नहीं लगेगा। अब ये देखो मैंने लगाया हुआ है, ऐसे ही लगा देना है। इसको 1 बाय 1 लगा देना है और कोई चीज़ रख देना है सहारे के लिए, ताकि इधर उधर गिरे ना और बैलेंस ना ख़राब हो। इसको सूखने के लिए रख देना है, 5-10 मिनट में सूख जाएगा। सूखने के बाद आगे का प्रोसेस करना है। सूख जाने के बाद लेफ्ट साइड वाले कार्डबोर्ड को ग्लू करके लगाना है इस तरह से नीचे की तरफ, फिर उसी साइज का एक और कार्डबोर्ड ऊपर लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। अब राइट साइड वाला पहला कार्डबोर्ड ऊपर लगेगा और दूसरा बीच में लगाना है। एक और जो लेफ्ट साइड वाला बचा हुआ है उसको भी लगा देना है। अगर कुछ समझना है तो मेजरमेंट फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। अब ये हो गया है कंप्लीट। नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी हमें इसको और भी मजबूत बनाना है। उसके लिए छोटी छोटी कील लगानी है। सबसे पहले किसी नुकीली चीज़ से होल कर लेना है, काम जल्दी हो जाएगा। फिर कील को 1 बाय 1 लगाना है। कील वहाँ लगेगी जहाँ जोड़ है, मतलब जहाँ ग्लू होता है कार्डबोर्ड, ताकि कुछ भी रखने से ये टूटे नहीं और मजबूती रहे। ये बनने के बाद अब हम बनाएंगे एक ड्रॉर। इसमें इस साइज़ के कार्डबोर्ड होंगे। सारे कार्डबोर्ड, ये जो फ्रंट और बैक वाले कार्डबोर्ड हैं, ये मैंने सेम कर दिया था, बट ये जो साइड में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कट करना है। 1 बाय 1 ग्लू की हेल्प से सब लगा लेना है। उसके बाद इसको क्राफ्ट पेपर से कवर कर लेना है। अगर आपको भी क्राफ्ट पेपर्स लेने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से ले लेना। इसमें एक बटन लगाने के बाद ये हो गया कंप्लीट। इस टेबल शेल्फ को हम कवर करेंगे वॉलपेपर से। ऐसे ट्रांजिशन कितने अच्छे लगते हैं ना, लेकिन इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी यार,
वॉलपेपर को आप शेल्फ्स का जो मेजरमेंट दिखाई थी मैं, उससे 2-2 इंच ज़्यादा करके कट कर लेना। इजीली लग जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट करना, मैं हेल्प करूँगी। नीचे की साइड से मैं नहीं लगाई क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा वॉलपेपर वेस्ट करने का। जो ड्रॉर बनाए थे उसको ऐसे लगा देना है। मुझे ना थोड़ा पिंटरेस्टी लुक चाहिए थी फ्लावर और वास के लिए, तो मैंने कबाड़ से ये निकाली है बॉटल जो कि ख़राब हो गई थी। अब हम इसको कट करेंगे। ये बहुत ही हार्ड बॉटल है, इजीली कट नहीं होती। चाकू को गर्म करके उसके बाद मैंने इसको कट किया। इस पे भी उसी पेंट से पेंट करनी है वॉल वाले। पेंट हो गया है कंप्लीट, तो इसको रखते हैं सूखने के लिए। जब तक ये सूखता है हम बना लेते हैं इसमें रखने के लिए फ्लावर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टिश्यू पेपर। इसकी जगह आप क्रेप पेपर भी ले सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने यही यूज़ किया। अगर होता तब भी ना यूज़ करती, क्योंकि मैं तो बना रही हूँ जुगाड़ू चीज़ें। इसको कट करना है। सबसे पहले जो फोल्ड होता है वहाँ से कट करके 4 पार्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो पार्ट्स हैं उसको बीच से कट कर लेना है। ये डबल था तो अलग कर दिया। अब कुछ इस तरह से दोनों साइड से मोड़ देना है। और एंड से कर्व करके अंदर की तरफ कर देना है। ये बन गई एक लीफ। इसी तरह सब बना लेना है। ये वायर भी घर पे था जो कि राउंड राउंड था, तो मैंने कट करके फिर इसको सीधा किया। और ये हो भी गया। सुपर क्ले या कोई कागज लेना है और वायर में पहले ग्लू लगा के फिर उसी क्ले से लॉलीपॉप बना के खा लेना है। नहीं मजाक था, सीरियस ना हो जाना। इसके बाद टिश्यू वाली जो स्ट्रिप थी उसको एक एक करके ऐसे लगाते जाना है। एक फ्लावर के लिए 4 या 5 स्ट्रिप लगती है। फ्लावर रेडी है। अब इसकी डंडी को हरा भरा करना है। उसके लिए ग्रीन पेपर पर निशान लगा के कट कर लेना है। कितना मुश्किल काम है ना। पहले निशान लगाओ फिर कट कर। सोच रही हूँ एक पेपर कटर बना लो, बनाऊंगी जल्द। अब इस पेपर को ग्लू करके वायर पर लगा देना है। इसकी पत्ती भी बनानी है। उसके लिए भी सेम पेपर को यूज़ करेंगे और इस तरह से निशान लगा के काट लेंगे। आई नो इसकी पत्ती ऐसे नहीं होती और बड़ी होती है और ये नकली लग रही है। तो दोनों पत्तियों पर ग्लू लगा के ऐसे चिपका देना। ये
बन गए सारे फ्लावर्स। हमारा फ्लावर पॉट सूख चुका है। अब थोड़ी डिज़ाइनिंग करते हैं इस पे। इसमें जो लाइंस थी उसी पे मैंने हाइलाइटर से लाइंस खींच दिया है। मैं अपना क्राफ्ट टेबल पूरा वाइट एंड पिंक रखना चाहती हूँ, इसलिए पिंक हाइलाइटर यूज़ किया है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये तो वाइट भी अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे पिंक चाहिए था। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा दिख रहा है ना? कमेंट करके बताओ। अब मैं एक एक करके सारे फूलों को इसमें रख दूंगी। वाह, जस्ट लुक एट दिस। प्यारा है ना? चलो खुद की ज़्यादा तारीफ नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। हमारा टेबल गंदा ना हो और कट ना लगे उसके लिए हमें चाहिए होती है कटिंग मैट। ऑनलाइन तो महंगी मिलती है तो मैंने सोचा चलो वो भी बना लेते हैं। मेरे पास थी ये लकड़ी जो कि इधर उधर फिरती रहती थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ करते हैं। इस पर सबसे पहले पेंट करेंगे, अगेन वही दीवारों वाला। इसको पूरा पेंट करना है वाइट, इसलिए क्योंकि इसके बाद जो कलर करेंगे वो अच्छा दिखेगा। पूरा पेंट हो जाने के बाद इसको सूखने के लिए रख देना है। अब ये सूख गया है। मैंने पता नहीं क्या सोच के इस पर लाइन ड्रॉ कर ली। अजीब, मुझे ये पिंक चाहिए था तो मैंने फिर इस पर पिंक एक्रेलिक कलर किया। अगर आपके पास लकड़ी का ऐसा बोर्ड ना हो तो कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो और पेंट भी कर सकते हो इस पर। जुगाड़ के लिए तो हर चीज़ें यूज़फुल रहती हैं। पेंटिंग करने के बाद जो लाइंस थी सब खत्म हो गई। अब फिर से इस पर लाइंस ड्रॉ करनी। 1-1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करनी है लंबाई और चौड़ाई में। लाइंस खींचने के बाद ये कुछ इस तरह से है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे मैथ वाली फीलिंग आने लगी थी। इसके बाद मैं नेल पेंट लगाई हूँ, अपने नेल्स पे नहीं, इस बोर्ड पे। जी हाँ, ताकि मैं किसी चीज़ पे पेंट करूँ और इस पे लग जाए तो साफ़ हो जाए इजीली। वर्निश भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है क्राफ्ट टेबल पर, एक डस्टबिन। डस्टबिन ना हो तो पूरा रूम गंदा दिखता है। सबसे पहले एक ऐसा डब्बा लेंगे बड़ा सा, ताकि सारा कचरा इसमें आ जाए। एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस डब्बे को रख के इसके साइड्स ड्रॉ कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसको कट कर लेना है। ये वही वायर है जिसको मैंने फ्लावर के लिए यूज़ किया था। कार्डबोर्ड कट करने के बाद साइड्स में जो लाइंस होती हैं उसी में से इसको एक साइड से दूसरी साइड निकाल लेना है। कार्डबोर्ड को थोड़ा थोड़ा और कट कर लेना है कि अंदर से अच्छे से रोल हो पाए। अब इसको मैंने टेप से चिपका के अच्छे से लगा दिया है दोनों तरफ से। कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा के एक चार्ट पेपर लगा देंगे पिंक कलर का, क्योंकि एज यू नो हमारा थीम है वाइट एंड पिंक। अब देखो कहीं इसका बेड़ा गर्क ना हो जाए, क्योंकि मेरे क्राफ्ट जो कि टेबल पे सजाने हैं वो तो कलरफुल है। इस पे लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज ऐसे ही रख देना। ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
ट्राइपॉड मैं बना चुकी हूँ पहले ही। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप की वीडियो उससे बन सकती है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। नेक्स्ट हम बनाएंगे सॉफ्ट बॉक्स लाइट। अगर आप वीडियोस बनाते हो किसी भी टाइप की तो ये ज़रूर बनाना, आपकी वीडियोस और अच्छी दिखेंगी। नॉर्मल लाइट से भी वीडियो में अंधेरा ही दिखता है, लेकिन इससे चर्चा लग जाएगा। सबसे पहले हमें इस शेप में कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। टोटल 8 पीसेस कट करने हैं। मैं वो वाला नहीं बना रही जो सबने बनाया हुआ था, मैं इस तरह का बनाऊंगी जो कि थोड़ा डिफरेंट है देखने में और अच्छा भी है। सबसे पहले आपको सिल्वर पेपर लेना है। क्या आपके पास भी सिल्वर पेपर नहीं है? मेरे पास भी नहीं था, तो कोई बात नहीं। इस टाइप की पॉलीथीन जिसमें अंदर से सिल्वर कलर होता है उसी से कवर करेंगे। टेप की हेल्प से चारों तरफ चिपका देना है। और अगर पॉलीथीन भी ना मिले तो ये गिफ्ट रैपर है जो कि 2 रुपए में मिलता है, ये ले लेना। 2 रैपर में आराम से हो जाएगा और बच भी जाएगा। सारे पीसेस पर लगा लेना अच्छे से। अब सारी पीसेस को एक एक करके इस तरह से रख के टेप लगाना है। टेप को दोनों साइड से लगाना है। और 8 कार्डबोर्ड पीसेस लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोनों एंड्स को मिला के टेप लगाएंगे। और अभी ये ना समझना सही नहीं बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। एंड्स को जोड़ने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। ये जो बीच में कार्डबोर्ड पीसेस हैं ये मैं पहले ही कट कर ली थी, लेकिन ये फिट नहीं आ रही। आप लोग ये गलती ना करना पहले बना के। अब मैं दूसरा बनाऊंगी। एक थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड लेके उसके अंदर हमें होल करना है और फिर उस पर भी वही सिल्वर पेपर लगाना है। सिल्वर पेपर लग चुका है। अब इसके ऊपर ये रख के फिर टेप लगा देंगे। इसमें भी दोनों साइड से टेप लगा देंगे ताकि निकले ना। अब पीछे साइड हम ब्लैक पेपर से कवर करेंगे। ब्लैक पेपर ना हो कोई भी ले लेना। ये बस इसलिए लगाया जाता है कि रियल लाइट जैसा दिखे। इसको लगाने के बाद मैंने इसके जोड़ पे सिल्वर टेप लगा दिया है, इससे और अच्छा लुक आ रहा है। अब हम लेंगे CFL। ये पुराना है, कहीं लगा हुआ था तो मैंने निकाल लिया। इसके साथ होल्डर और वायर भी लगेगा। अब मुझे लग रहा है मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ सच में। ये बटर पेपर नहीं है, ये है ट्रेस पेपर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये किस एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन या किसी और भी डिज़ाइन को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 4 या 5 रुपए का मिल जाता है। मुझे लगता है ये सेम बटर पेपर की तरह होता है। अब इसको इस लाइट के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर मेरे से एक गलती ये हुई कि मैंने ब्लैक चार्ट पेपर पहले लगा दिया था, मुझे बाद में लगाना चाहिए था। देखने में अच्छा लगता। कोई नहीं, आप लोग बनाना तो ऐसा ही करना। हमारी सॉफ्ट बॉक्स लाइट कंप्लीट हो गई है। उजाला देखो, इसका नॉर्मल लाइट का उजाला उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका देखो सनलाइट भी आ रही है इसलिए ऐसा दिख रहा है, वरना उजाला होता ही नहीं। सारी चीज़ें तो बन गई हैं, अब बारी है सेटअप की। तो डेस्क मेकओवर हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। और जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौकीन हो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।